700 रुपये कहाँ से लाओगे? 800 रुपये में कितना खर्चा चलेगा? तेल कितना? यार और उन्हें बोला मेला है 300 रुपये किलो तेल है वो। नहीं अभी मैं आपको समझा रही हूँ, उनके बारे में समझा रही हूँ। देखो पॉलिथीन क्या है, जैसे महिलाएं आपका चूल्हा नहीं जल रहा, आपके पास केरोसिन नहीं है, तब पॉलिथीन मत रखो, है ना। पॉलिथीन से क्या है, देखो पॉलिथीन आपने रखी, आपने देखा है कोई चीज जलाते हैं धुआं निकलता है ना। और पॉलिथीन जलाओगे तो कैसे धुआं निकलता है? कैसा निकलता है? उसमें काला निकलता है ना। तो काला क्यों निकलता है? वो एक तरह का केमिकल है। पॉलिथीन एक तरह केमिकल की बनी होती है। मिट्टी का तेल नहीं दे रहा, फिर किससे जलाते हैं बताओ? नहीं मिट्टी का तेल नहीं दे रहे तो मैं आपको ये बता रही हूँ, उसको मत जलाओ। आप किसी से जलाओ, लकड़ियों से जलाओ, घास फूस से जलाओ, घास से जलाओ। हाँ किसी चीज से जलाओ, पर पॉलिथीन मत रखो। पॉलिथीन से क्या है, देखो आपने देखा है लकड़ी जलाते हैं या कंडे जलाते हैं तो उसका धुआं कैसा होता है? देखा है ना। पॉलिथीन का धुआं कैसा होता है? एकदम काला निकलता है ना। तो पॉलिथीन केमिकल की बनी होती है ना। उसको जलाते तो केमिकल ही निकलता है, जहरीली गैसें निकलती हैं। तो उसको जलाते तो प्रदूषण तो होता ही है। देखो कोई चीज जलाते उससे कार्बन निकलता है, प्रदूषण होता है। पर इसमें जहरीली गैसें निकलती हैं, वो क्या होता है, वो कैंसर करती है। जैसे वो धुआं निकलेगा आपके अंदर जाएगा, आप सूखोगे नाक मुंह से तो अंदर चला जाएगा। फिर ऊपर जो हमारे शरीर में छिद्र होते हैं ना, उससे भी अंदर चला जाता है धुआं। तो वो अंदर जाके हमारे शरीर में नाक मुंह से गया, फेफड़े चला गया, बड़े से गड़ में चला गया, तो जाके कैंसर की बीमारी करता है। उससे सभी तरह का कैंसर होता है ना। जैसे आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उसको सर्दी बुखार हो रहा है, जुकाम हो गया, तो उसका पास सूंघता रहा, या आप कह रहे हो बुजुर्ग महिला या आप ही हैं, आप हमेशा रोज जला रही हैं, 2-3 बार खाना बना रही हैं, रोज पॉलिथीन रख रही हैं, तो आपकी स्थिति क्या होगी आगे चल के? आप बीमार हो जाओगी ना, है ना, हो जाओगी ना। बहुत बुरा देखा ना, कितना बदबू आती, स्मेल निकलती होती है ना। तो एक तरह का केमिकल है, मतलब जहर समझ लो, एक तरह का केमिकल। जो गंदी चीज होती है उसको सूंघने से क्या होता है? तबीयत खराब होती है ना, एक नॉर्मल चीज है। तो आपको पॉलिथीन नहीं जलाना। अगर आपको स्वस्थ रहना है, तो सही रहना है, तो पॉलिथीन नहीं जलाओ। किसी से भी जला लो, घास फूस से जला लो, लकड़ी से जला लो, किसी से भी चूल्हा जलाओ, ठीक है। ये हमारे लिए, सभी के लिए, बच्चों के लिए, आपके लिए और देखो जैसे आपने पॉलिथीन का मना कर रही है, फिर जो कचरा इकट्ठा करके महिला जला देती है, वो भी मन जलाओ। धुआं सिर्फ आप ही बीमार नहीं होगी, धुआं सिर्फ एक जगह नहीं रहता, धुआं उड़ता है। नहीं गैस भी भरा मैडम, तुम बताओ 800 रुपये में भराती तो 800 रुपये। अरे और जो कैसा ये डामर बनता है, आपने ये रोड डलती है ना, जो डामर बनता है, इस पर डामर की इतनी गंदगी बात आती है, तो बिल्कुल आदमी बाहर रहता है 10 किलोमीटर। हाँ वो भी एक तरह का प्रदूषण ही है, केमिकल जो बना हुआ होता है। फिर देखो आप जो कचरा जला देती हो ना, पॉलिथीन का इकट्ठा करके, जो भी इकट्ठा करके जलाती हो, नहीं जलाते, हम तो फेंक देते हैं। बच्चे सर्दियों में अलाव लगाते हैं हाथ सेकने के लिए। नहीं हमने गाँव वाले नहीं जलाते, नहीं जलाते पॉलिथीन वगैरह। हाँ इकट्ठा करके डाल दो, पर उसको जलाओ मत। सर्दियों में हाथ में सेको, चूल्हे में जलाती हो, चूल्हे में जलाओ, कैसे बीमारी फैल रही है। हाँ तो अब चूल्हे मत रखना खाना बनाने के लिए, ठीक है। और तीसरा फिर केमिकल ये होता है ना, खेतों में नरवा वो होती है ना, खेतों में पेस्टिसाइड डालते, कीटनाशक डालने से भी ज्यादा कीटनाशक से डालते रहते हो ना खेतों में, तो वो दाने में चला जाता है, उससे भी कैंसर की बीमारी होती है। जैसे आपने खेतों में कीटनाशक की भरमार कर दी, इल्ली मारने की दवा सोयाबीन में डाला, गेहूं में डाला, चने में डाला, सब्जियों में डाला, है ना, जैसे सब में जा रहा है। आप उसमें इल्ली मारने की दवा जा रहे हो, उसमें दाने में भी जाएगा ना, सब में जाएगा ना। आप फसल में मारोगे तो इल्ली मर जाएंगी, तो दाने में भी जब वो बचा रहेगा वो अच्छा नहीं रहेगा। आप लोग खा रहे हैं, सभी लोग खा रहे हैं, उससे भी देखो शरीर में जाएगा तो केमिकल, तो उससे भी बीमारी हो रही है। मतलब बहुत जहर है। हाँ वो समझ लो, अब इल्ली मर रही है तो उसमें जाएगा तो हमारे लिए भी जहर है ना। तो कीटनाशक, देसी कीटनाशक बनाओ या बाजार से लेके आओ देसी कीटनाशक। देसी कीटनाशक बना सकते गौमूत्र वगैरह से, नीम की गुठलियों से, नीम के पत्ते, तुलसी के पत्ते, अदरक वगैरह से, बहुत सी चीज़ होती है, उससे बना सकते। भुलाए के लोग आजकल देसी कीटनाशक बना रहे हैं, मतलब सब्जियों में, फसल में छिड़क रहे हैं। वो भी मतलब बहुत सस्ता मिल रहा है, उसमें इतना पैसा नहीं लग रहा है। कीटनाशक आप खरीदते रहते हो, बर्बाद करो से बीमारी। तो ये कीटनाशक जब छिड़कते हैं ना, तो मुँह से मांस नहीं लगा तो बेहोश हो जाता है, उससे बीमार भी हो जाता है, हो जाते हैं ना। तो ये सोच ले एक तरह का जहर होता है, क्या नहीं होता है ना, है? तो आप बैगन में डाले चौमासा। हाँ, और गर्मियों में गोभी,
गोभी कहाँ होता है गर्मियों में? कीटनाशक मार मार के नाले के पानी से उगा, तभी गोभी होता है ना। भिंडी भिंडी कीटनाशक के बगैर नहीं होती है ना, उसमें कीटनाशक कितना डालते हैं, वो दवाई डलती है ना। दवाई के बाद तो ऐसे ही आप लोगों को कीटनाशक नहीं डालना खेतों में। जैसे आपकी गाय भैंस आप रखते हैं, हाँ, गाय भैंस बहुत- रखते हैं, बहुत गाय भैंस। तो भैंस का चारा है उस पर भी छिड़क देते हो। हाँ तो आप ये सोचो, भैंस खाएगी, भैंस का दूध पियो, घी खाओगे, तो उसमें भी कीटनाशक जाएगा ना। तो ऐसे हमारे शरीर में कीटनाशक की भरमार हो रही है और कैंसर की बीमारियां भी फैल रही हैं। तो आप लोगों को कीटनाशक खेतों में नहीं डालना, पॉलिथीन नहीं जलानी, तम्बाकू गुटखा नहीं खाना। पहले नंबर पे तम्बाकू गुटखा से कैंसर फैल रहा है। दूसरे पे महिलाओं के कैंसर फैल रहे हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, महिलाओं के छाती का कैंसर हो जाता है ना, वो फैल रहा है। तीसरे नंबर पर महिलाओं का बच्चेदानी का, ऐसे ही कैंसर फैल रहा है। तो आप लोगों को आज कैंसर दिवस है, तो आप लोग थोड़ा जागरूक रहो कि ऐसे ऐसे बीमारी से हमें बच के रहना है। तम्बाकू गुटखा नहीं खाने, कीटनाशक नहीं डालना, है ना, पॉलिथीन वगैरह